हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मामला काफी सुर्खियों में है। सभी पार्टियां युद्ध स्तर पर रणनीति बनाने में जुटी हैं। कांग्रेस जहां एक तरफ हरियाणा में आपका साथ मांग रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी बड़ा दांव खेल दिया है। पूर्व जेलर सुनील सांगवान की बीजेपी में एंट्री से सियासत बढ़ गई है। इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि बीजेपी सुनील सांगवान को चरखी दादरी विधानसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस सीट से बबीता फोगाट भी अपनी फील्डिंग सजा रही हैं और क्षेत्र में लगातार एक्टिव भी हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ने के साथ ही नेताओं का दल बदल शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री व टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली और पूर्व जेलर सुनील सांगवान ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। गुरुग्राम के जेल अधीक्षक पद से वीआरएस लेने के बाद राजनीति में कदम रखने वाले सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान भी हरियाणा में मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में सुनील सांगवान की बीजेपी में एंट्री कहीं पार्टी के नेता बबीता फोगाट की सियासी टेंशन न बढ़ा दे। गुरुग्राम के जिला जेलर सुनील सांगवान ने रविवार को वीआरएस के लिए आवेदन किया था, जिसे उसी दिन मंजूर कर लिया गया। सांगवान ने अपने 22 साल की सरकारी सेवा में कई जेलों के अधीक्षक के रूप में कार्य किया है, जिनमें से रोहतक की सुनारिया जेल भी शामिल है, जहां डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम अपनी सजा काट रहा है। सोमवार को सुनील सांगवान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री अरुण सिंह, हरियाणा के चुनाव सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव, प्रदेशाध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल ने कहा है कि सुनील सांगवान के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। सुनील सांगवान के पिता सत्यपाल सांगवान का हरियाणा में अपना सियासी जनाधार है, जो कई बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं। वहीं सुनील सांगवान ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य होना मेरे लिए गर्व है और गौरव की बात है। जनसेवा के उद्देश्य से ही राजनीति में आया हूं और बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुआ हूं। सुनील सांगवान के चरखी दादरी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। वहीं पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं, जो महीने पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। सुनील सांगवान के पिता सत्यपाल सांगवान 1996 में सियासत में आने से पहले दूरसंचार विभाग में उप विभाग अधिकारी यानी एसडीओ थे। सुनील की तरह वो भी नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आए थे। सतपाल सांगवान को पूर्व सीएम बंसीलाल राजनीति में लेकर आए थे और हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़ाकर विधायक बनाया था। इसलिए सुनील सांगवान के चरखी दादरी से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। सुनील ने जिस तरह आनन फानन में बीआरएस लेकर बीजेपी का दामन थामा है, उससे ये बात साफ है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से उतरने का फैसला कर लिया है। ऐसे में वो अपने पिता की सियासी कर्मभूमि रही चरखी दादरी सीट से किस्मत आजमा सकते हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर पहलवान बबीता फोगाट ने राजनीति में कदम रखा था। इसके बाद इसी सीट से मैदान में उतरी थी, लेकिन जीत नहीं सकी थी। चरखी दादरी सीट पर 2019 में निर्दलीय सोमवीर सांगवान विधायक चुने गए। जेजेपी के टिकट पर सत्यपाल सांगवान चुनाव लड़े थे, जिन्हें 29,577 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर थे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली बबीता फोगाट, जिन्हें 24,786 वोट मिले थे और वह तीसरे नंबर पर रही। ऐसे में अब सतपाल सांगवान और उनके बेटे सुनील सांगवान दोनों ही बीजेपी में हैं, जिसके चलते चरखी दादरी सीट पर बीजेपी के टिकट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ सकता है। बबीता फोगाट ने चरखी दादरी सीट पर अपने सियासी अभियान को तेज कर दिया है, लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। इस तरह एक बार फिर से टिकट की चाहत में है, लेकिन सुनील सांगवान के आने से उनकी टेंशन बढ़ सकती है। सुनील सांगवान भी चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस से पहलवान विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने की संभावना है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से वापस आने के बाद ज़्यादातर विपक्षी खेमे से जुड़ी हुई हैं। विनेश ने हाल ही में शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों से जाकर मुलाकात भी की और उन्हें समर्थन भी दिया। विनेश फोगाट की सक्रियता ने बबीता फोगाट की सियासी चमक फीकी पड़ती चली जा रही है। महिला पहलवानों के आंदोलन के दौरान बबीता फोगाट ने खुलकर बीजेपी और सरकार का समर्थन किया था। ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि बबीता फोगाट चरखी दादरी से चुनावी मैदान में उतरती हैं तो जीतना संभव नहीं है। इसलिए बीजेपी ने सुनील सांगवान को साथ लिया है और अब उनके चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। सुनील सांगवान के पिता सत्यपाल सांगवान को पूर्व सीएम बंसीलाल को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और उनके करीबी भी थे। बंसीलाल का सियासी परिवार अब भाजपा के साथ है और उनकी राजनीतिक विरासत को किरण चौधरी आगे बढ़ा रही हैं। उन्हें बीजेपी ने हाल ही में राज्यसभा भी भेजा है। सत्यपाल सांगवान 1996 में चरखी दादरी सीट से हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। इसके बाद साल 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर सत्यपाल सांगवान विधायक बने। इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए।
2014 के चुनाव में सतपाल सांगवान कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे लेकिन जीत नहीं सके। 2019 में कांग्रेस ने सत्यपाल को टिकट नहीं दिया तो वो जेजेपी में शामिल हुए। चरखी दादरी से जेजेपी टिकट पर वो चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं सके। फिर किरण चौधरी के बीजेपी में आने से सत्यपाल सांगवान का सियासी कद बीजेपी में बढ़ना तय माना जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।